नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, ज्योतिषीय योगों की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे चतुर्मुख योग के विषय में। चतुर्मुख योग एक अत्यंत सुफल देने वाला योग है। जिन लोगों की कुंडली में चतुर्मुख योग का निर्माण होता है, ऐसे लोग बहुत ही कर्मठ होते हैं, बहुत ही मेहनती होते हैं, अपने जीवन में काफ़ी सफल होते हैं, करियर के क्षेत्र में काफ़ी अच्छी सफलता अर्जित करते हैं और करियर में अपने काफ़ी अच्छी हाइट प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग ज्ञानवान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, अपने गुरुजनों का, अपने से बड़े लोगों का आदर सम्मान करने वाले होते हैं, सुखी संपन्न और वैभवशाली जीवन जीते हैं, सुखों से संबंधित सभी संसाधनों को अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, अपने परिश्रम के बल पर सभी प्रकार के संसाधनों को अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, सही कर्म सत्कर्म करने वाले होते हैं, अच्छे कर्मों के माध्यम से, परिश्रम के माध्यम से अपने जीवन में काफ़ी सफल होते हैं और अपने विरोधियों को पराजित करने वाले होते हैं। ऐसे लोग बहुत ही ज्ञानवान होते हैं और बहुत ही आनंदमयी जीवन को व्यतीत करते हैं। अब हम बात करते हैं कुंडली में चतुर्योग बनता कैसे है, चतुर्मुख योग कैसे बनता है, कैसे ये निर्माण होता है। मित्रों, कुंडली में जो चतुर्मुख योग बनने की जो परिभाषा बताई गई है उसके अंतर्गत कहा गया है कि जो लग्नेश और दशमेश कुंडली के किसी केंद्र स्थान में होने चाहिए। मतलब लग्नेश और दशमेश चाहे साथ साथ हो या अलग अलग हो, लेकिन किसी केंद्र स्थान में होने चाहिए कुंडली के। मतलब चाहे पहले भाव में, चाहे चौथे भाव में, चाहे सातवें भाव में, चाहे 10वें भाव में। और साथ ही साथ गुरु कुंडली में नवम भाव के स्वामी अर्थात नवमेश से किसी केंद्र स्थान में होने चाहिए। मतलब गुरु नवमेश से चाहे युति में हो, गुरु नवमेश से चाहे चौथे भाव में हो, गुरु नवमेश से चाहे सातवें भाव में हो, गुरु नवमेश से चाहे 10वें भाव में हो। और साथ ही साथ शुक्र कुंडली में एकादश भाव के स्वामी अर्थात एकादशेश से कुंडली में किसी केंद्र स्थान में होने चाहिए। मतलब शुक्र चाहे एकादशेश के साथ युति में हो, शुक्र चाहे एकादशेश से चौथे भाव में हो, शुक्र चाहे एकादशेश से सातवें भाव में हो, शुक्र चाहे एकादशेश से 10वें भाव में हो। तो इस तरह से कुंडली में चतुर्मुख योग का निर्माण होता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है मित्रों कि 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं चतुर्मुख योग बनने के। पहला महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि लग्नेश और दशमेश कुंडली के किसी केंद्र स्थान में होने चाहिए, चाहे साथ साथ हो चाहे अलग अलग हो। दूसरी जो कंपलसरी कंडीशन है कि गुरु नवमेश से केंद्र में होने चाहिए। तीसरी कंपलसरी कंडीशन यह है कि शुक्र कुंडली में एकादशेश से केंद्र में होने चाहिए। तो आपको मित्रों मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं कैसे कुंडली में चतुर्मुख योग का निर्माण होता है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, आपको समझाने के लिए मैंने सिंह लग्न का चार्ट लिया हुआ है। और जैसा कि परिभाषा में बताया गया है कि जो पहली अनिवार्य और कंपलसरी और मैंडेटरी कंडीशन है वो ये है कि लग्नेश और दशमेश कुंडली के किसी केंद्र स्थान में होने चाहिए। तो प्रस्तुत कुंडली है मित्रों, ये सिंह लग्न की है, जिसमें लग्नेश होते हैं सूर्य और 10वें भाव में आ रही है वृषभ राशि। इसका मतलब सिंह लग्न में दशमेश होते हैं शुक्र। तो प्रस्तुत उदाहरण में मित्रों सूर्य और शुक्र कुंडली के केंद्र स्थान में। आपको मैं एक उदाहरण दे रहा हूं किस प्रकार से कुंडली में ये चतुर्मुख योग का निर्माण हो सकता है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, लग्नेश और दशमेश इस कुंडली में हुए। लग्नेश हो गए सूर्य, दशमेश हो गए शुक्र। तो लग्नेश और दशमेश इस कुंडली के 10वें भाव में स्थित हैं, जो कि केंद्र स्थान है। दूसरी अनिवार्य कंडीशन ये हो गई कि गुरु कुंडली में नवमेश से केंद्र में होने चाहिए, किसी केंद्र स्थान में होने चाहिए। तो प्रस्तुत उदाहरण में मित्रों नवम भाव में राशि आ रही मेष। मतलब मेष सिंह लग्न कुंडली में नवमेश हो जाते हैं मंगल। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि परिभाषा में जो दूसरी अनिवार्य कंपलसरी मैंडेटरी कंडीशन बताई गई है कि गुरु नवमेश से किसी केंद्र स्थान में होने चाहिए। तो प्रस्तुत उदाहरण में मित्रों नवमेश हो जाते हैं मंगल और नवमेश मंगल से गुरु केंद्र में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, नवमेश मंगल लग्न में स्थित है और नवमेश मंगल से 7वें गुरु ग्रह स्थित है। तो चतुर्मुख योग बनने की जो पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन थी कि लग्नेश और दशमेश केंद्र में होने चाहिए, वो पूरी हो गई। जो दूसरी कंपलसरी अनिवार्य कंडीशन थी कि गुरु नवमेश से केंद्र में होने चाहिए, वो पूरी हो गई। जो तीसरी कंपलसरी अनिवार्य कंडीशन है वो ये कि शुक्र कुंडली में एकादश भाव के स्वामी अर्थात एकादशेश से केंद्र में होने चाहिए। तो मित्रों प्रस्तुत उदाहरण में सिंह लग्न कुंडली में
एकादश भाव में राशि आ रही है मिथुन, इसका मतलब सिंह लग्न कुंडली में एकादश भाव के स्वामी होते हैं बुध। तो बुध हमने उदाहरण समझाने के लिए आपको बता रहा हूं कैसे बनेगा चतुर्मुख योग। तो बुध लग्न में स्थित है और बुध से दसम स्थान में शुक्र स्थित है। यहां जब मैं बात करता हूं कि किसी ग्रह से केंद्र में स्थित होने चाहिए, कोई ग्रह किसी ग्रह से केंद्र में स्थित होना चाहिए, तो इसका मतलब होता है कि वो ग्रह जो है किसी ग्रह के साथ युति में हो या चौथे में हो या सातवें में हो या 10वें में हो। तो प्रस्तुत उदाहरण में जो आपका जो शुक्र ग्रह है, जैसा कि मैंने परिभाषा में बताया था तीसरी कंपलसरी कंडीशन में कि शुक्र एकादशेष से केंद्र में होने चाहिए। तो प्रस्तुत उदाहरण में एकादशेष होते हैं बुध और बुध से शुक्र 10वें भाव में स्थित है। तो इस प्रकार से इस प्रस्तुत उदाहरण में तीनों अनिवार्य कंडीशन पूरी हो रही है। लग्नेश और दशमेश, प्रस्तुत उदाहरण में लग्नेश होते हैं सूर्य और दशमेश होते हैं शुक्र, दोनों ही कुंडली के केंद्रीय स्थान में स्थित हैं, 10वें भाव में स्थित हैं। दूसरी कंपलसरी अनिवार्य कंडीशन यह है कि गुरु नवमेश से किसी केंद्रीय स्थान में स्थित होने चाहिए। तो गुरु इस पर्टिकुलर उदाहरण में नवमेश हो जाते हैं मंगल और गुरु नवमेश मंगल से 7वें भाव में स्थित हैं जो कि केंद्रीय स्थान है। गुरु ध्यान दीजिएगा, गुरु नवमेश मंगल से 7वें भाव में स्थित है जो कि केंद्रीय स्थान है। और जो तीसरी कंपलसरी और अनिवार्य और मैंडेटरी कंडीशन है कि शुक्र एकादशेष से कुंडली में एकादशेष से किसी केंद्रीय स्थान में स्थित होने चाहिए। तो मित्रों प्रस्तुत उदाहरण में एकादशेष होते हैं बुध और शुक्र। बुध से ध्यान दीजिएगा, बुध स्थित है लग्न में और बुध से 10वें भाव में शुक्र स्थित है जो कि केंद्रीय स्थान होता है। इस प्रकार से तीनों कंपलसरी रिक्वायरमेंट कंडीशन पूरी हो रही है, जिसके चलते पर्टिकुलर उदाहरण में चतुर्मुख योग का निर्माण हो रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया, चतुर्मुख योग का जातक सफल होता है, संपन्न होता है, बहुत ही मेहनती होता है, कर्मठ होता है, अपने मेहनत के द्वारा अपने जीवन में अच्छी सफलता अर्जित करता है, अच्छी हाइट प्राप्त करता है, उसे ज्ञान अच्छा होता है, बुद्धिमान होता है, भाग्य का अच्छा साथ मिलता है और सभी लग्जरीज और कंफर्ट्स को अपने जीवन में प्राप्त करता है। मित्रों यह थी चतुर्मुख योग की परिभाषा, कैसे कुंडली में चतुर्मुख योग का निर्माण होता है और कैसा उसका फल होता है। आज के लिए इतना ही मित्रों, आपसे कहना है मेरे चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन प्रदान करते हैं ताकि हम आगे चल करके और अच्छे वीडियो बना करके आपके सामने लाके प्रस्तुत कर सके। मित्रों आज के लिए मित्रों इतना ही, धन्यवाद।